बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और आज जो हम दो टॉपिक्स के ऊपर बात करने लगे और उसके ऊपर हल्का सा हैंड्स ऑन करेंगे। गिटहब का कोपायलट जो माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है, बेस्ड ऑन अ कोपायलट, जो प्रोग्रामर को हेल्प करती है टू डू द डेवलपमेंट, और या डेवलपमेंट बड़ी आप कह लो। उसी के कंपैरिजन के अंदर अमेजोन वेब सर्विसेज ने निकाली है अमेजोन वेब सर्विसेज कोड विस्पर, और वो भी सिमिलर काम करती है। तो आज हम दोनों को हल्का सा टच करेंगे। ऑब्वियसली आई एम नॉट अ प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट, बट वी वुड हैव अ लुक एट इट। सो जिस तरह आप लोगों को पता है कि हमारे पास डिफरेंट आईडीईज होते हैं। तो जो आईडी मैं अपने पास यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ये जेट ब्रेन का है। और इसके अंदर फाइल के अंदर जाके आप लोगों ने सेटिंग्स, और ये डिफरेंट आईडीज की डिफरेंट सेटिंग्स होगी। और यहाँ पे अमेजोन टूल किट आपको उसको इनेबल करनी पड़ेगी। मैंने अभी डिसेबल की हुई है क्योंकि मैं गिटहब को पायलट यूज करूंगा। तो ये यहाँ पे गिटहब को पायलट है, सेलेक्ट हो जा भैया। और गिटहब को पायलट के अंदर देखें, उसी तरह जिस तरह ही आप इसको ओके करेंगे तो वो आपको एक इंटरेक्शन पेज पे ले जाएगा। और उस इंटरेक्शन पेज पे आपको एक कोड देगा। कोड के हिसाब जब आप पिन नंबर वो आप एंटर करेंगे तो आपका आईडीई गिटहब को पायलट के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करके इसको डिसेबल भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज दिखाता है, चलो टूल्स के अंदर गिटहब, लॉग इन टू गिटहब करेंगे तो लॉग इन हो जाएगा। और अमेजोन का जो विस्पर है वो यहाँ पे आइकन की शेप में नहीं आता, वो यहाँ पे प्लगइन की शेप में आता है। जब हम उस पे जाएंगे तो हम बात करेंगे, सही है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब गिटहब जो को पायलट है उसकी रफली जो कॉस्ट है ना, वो आपको पड़ रही है रफली $20। और अमेजोन विस्पर का एक फ्री ऑप्शन है और एक पेड ऑप्शन है, तो आप दोनों देख सकते हैं। और फ्री ऑप्शन ऑब्वियसली आप जो कोड एंटर करेंगे वो कोड दे वुड यूज दैट कोड टू ट्रेन देयर सिस्टम, तो उसमें थोड़ा सा साइबर सिक्योरिटी या गवर्नेंस कंप्लायंस रिस्क आ सकता है। अच्छा, अब मैं क्या करने लगूं, मैं चैट जीपीटी पे जाता हूं और चैट जीपीटी को कहता हूं कि मुझे जो सा है रॉक पेपर सीजर की एक गेम बना दो। और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया जी, रॉक पेपर सीजर की गेम बना दी है। और इसमें अब अगर मैं एक हैश करके और क्वेश्चन कॉलन करूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फंक्शन एंड अ मेथड। अब ये इसने मुझे ऑटो कंप्लीट कर दिया। इस टाइम मैं एंटर करूंगा, ये आई एक्सपेक्ट के को पायलट जोन सा है ना मुझे उसका आंसर दे दे। मेरे ख्याल में वो कोड रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से वो मुझे आंसर नहीं दे रहा। दे दे भैया। नाराज हो गया मुझे लग रहा। एक और फ्रेश फाइल बना के देख लेते हैं एक दफा, जस्ट बीइंग ऑन सेफ साइड। टेस्टिंग टू पाइथन की फाइल, हैशटैग व्हाट इज द, आई थिंक क्वेश्चन डालना होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फंक्शन एंड अ मेथड। आंसर नहीं आ रहा है इसको, दोबारा करते हैं। व्हाट इज द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट, क्लास एंड इंस्टेंस, हैशटैग आंसर कॉलन। दे दे भाई। क्लास इज अ टाइप इज नॉट अ क्लास, ठीक है। इसके साथ थोड़ा सा खपना पड़ता है, नॉर्मली जो डेवलपर्स है दे वुड अंडरस्टैंड, ठीक है। इसी तरह अगर मैं व्हाट्स द डिफरेंस इसको डिलीट कर देते हैं ताकि वो अंडरस्टैंड ना करे। तो ये अभी हमारे पास ही मैंने चैट जीपीटी से स्टैंडर्ड जो सा है कोड निकलवाया है। और इसको रन करने की कोशिश करते हैं, और गलती से मैंने HTML को रन कर लिया। करंट फाइल को रन करते हैं, और ये एग्जीक्यूट कराया और इसने पे पूछा रॉक। आपने इसे रॉक दे दिया और उसने कहा कंप्यूटर विंस। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये जो प्ले गेम हो रही है यहाँ पे, मैं इसको चाहता हूँ कि लेट्स ट्राई इट, ओके। At the end, ask users if they want to play the game again, okay, or not. If they say yes, call the play game function again. If not, exit the program. While true, play again, input, do you want to play again, yes and no, lowercase break। ठीक है, मैंने टैब दबाया, ये हो गया। लेट्स ट्राई इट, ठीक है। और अगर ये नहीं चला तो मैं इसको यहाँ पे बैठ के ट्रबल शूट नहीं कर रहा, ठीक है। ROCK, रॉक।
ब्रिलियंट, यू विन। यस दबाया, उसने दोबारा प्लेन चलानी, ठीक है, सीजर, सीजर्स। ओके, डू यू वांट टू प्ले अगेन? नो। और इसके अंदर नो का फंक्शन नहीं चल रहा। ठीक है, अब इसको फिक्स आप कर सकते हो। तो मेन पर्पस आपको ये दिखाने का ये था कि ये आपको हेल्प आउट करेगा इसी तरह कोड राइट करने में, जिस तरह इसने यहाँ पे मुझे कोड राइट करने में हेल्प किया। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती और आप प्रोग्रामिंग ना जानते हुए ये काम करवा लेंगे, तो ये आपके लिए इस तरह काम नहीं करेगा। इसी तरह एक हल्का सा ट्राई कर लेते हैं जी, HTML का डॉक्यूमेंट बनाने की। मैंने ट्राई नहीं किया, मगर लेट्स ट्राई इट। मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था। HTML डॉक्यूमेंट टाइप, अब जिसका टाइटल है add, let's say add a bullet point list in red color, okay, style list red color, okay। अगर मैं इसको लोड करने की कोशिश करूं लिस्ट इन रेड कलर, तो इसने add a bullet point list, मेरे ख्याल में ये, इसको मेरे ख्याल में टैग करने का HTML के अंदर ये तरीका नहीं है। लिस्ट add list items 1 2 and 3 google.com। अच्छा, ये लूप में भी आ जाता है कभी कभी। तो ये यहाँ पे आपको लिस्ट, मेरे ख्याल में हमारी लिस्ट जो सी है वो सही से एग्जीक्यूट नहीं हो सक रही। देखें, एड अ लिस्ट आइटम 1 2 3, ये कमेंट ले रहा है, हालांकि ये कमेंट नहीं है। लेट्स ट्राई टू आस्क हिम अ क्वेश्चन हाउ टू कमेंट इन HTML फाइल। तो क्वेश्चन ही दे जा रहा है भाई। अच्छा, ये HTML वाला एक्सपेरिमेंट हमारा अच्छा नहीं रहा, मगर अगेन ये दिस एक्सप्लेन्स कि आपको जो सा है पता होना चाहिए कि HTML के अंदर कमेंट कैसे करते हैं। मेरे ख्याल में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, एक सेकेंड, लेट्स ट्राई वन मोर थिंग। आई नो सम ऑफ द पीपल विद द, हाँ ये हो गया ना, एड लिस्ट ऑफ बुलेट पॉइंट्स इन रेड कलर। अच्छा, और मजे की बात पता है क्या, हम लोग इसको हेड के अंदर लिख भी सकते हैं या नहीं, ये भी नहीं पता। हेड बॉडी, लेट्स डू इट इन अ बॉडी। हियर यू गो, ठीक हो गया। अब इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूं, हियर यू गो, बुलेट पॉइंट्स, वाला, ठीक है। अब नोइंग, मैंने आज तक HTML को बहुत अरसा पहले हाथ लगाया था, और वो द बेस्ट थिंग वी वुड डू इज मार्की, वो जो गोल गोल घूमती थी। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ AI असिस्टेड कोडिंग हेल्पर दैट वुड हेल्प यू आउट ड्यूरिंग योर डेवलपमेंट प्रोसेस। तो ये मकसद है आपका इन इन टूल्स को यूज करने का। और इसी तरह अगेन, आपने अगर AWS विस्पर पे जाना है तो फाइल, सेटिंग्स, और सेटिंग्स के अंदर मैं इसको इनेबल, मैं Amazon Copilot को डिसेबल कर दूं, मेरे ख्याल में रिस्टार्ट करना पड़ेगा, इसलिए आई डोंट वांट टू डू इट। इसको इसको अब मैं इनेबल कर देता हूँ। इनेबल हो गया, इनेबल हो गया, ठीक है। अप्लाई करते हैं, और ये मेरे ख्याल में हमें कहेगा कि स्टार्ट करें, और हम इसको रीस्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, जिस तरह ही हमने रीस्टार्ट किया, देखें आपको लेफ्ट हैंड साइड पे AWS टूल किट मिल रही है, और यहाँ पे कह रहा है नो IAM क्रेडेंशियल्स लिंक्ड, ठीक है। और इस पे आप जब डबल क्लिक करेंगे, नॉर्मली आप डबल क्लिक करते हैं इसमें, कोड विस्पर क्या तो रहा है, कनेक्ट हो गया, इधर से कोड विस्पर कनेक्टेड आ रहा है, मगर नो क्रेडेंशियल लिंक्ड आने चाहिए। लेट्स गो बैक टू, लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारा HTML का जो लिंक पेज है उसके ऊपर, और हम कहते हैं हियर यू गो। ये AWS विस्पर का डिफरेंस है। ये IAM क्रेडेंशियल क्यों एरर दे रहा है वो अलग बात है, वो बाद में आप देख सकते हैं, मेरे ख्याल में मैंने पहले किया हुआ था, इसलिए वो उसे वहां से पिक कर रहा है।
और insert the code. Print thank you for playing the game. ओके, डिफाइन अ प्ले गेम, लेट्स रॉक पेपर सीजर, ये दोबारा कोड में जा रहा है, मगर अगेन अनटिल अनलेस आपको उस कोड के ऊपर डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस का बहुत अच्छी तरह आइडिया नहीं है, आप इस टूल को आंखें बंद करके इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिस तरह आपने देखा कि मुझे HTML पे 2-4 मिनट लगाने पड़े एक्स्ट्रा, नोइंग मुझे थोड़ी सी अलिफ बेते पड़ी पता है उसकी प्रोग्रामिंग की और HTML की, तो ये मसला करेगा। अब फॉर ऑल दोज पीपल जिन्होंने हमारी प्रोग्रामिंग फॉर नेटवर्क इंजीनियर्स देखी हुई है, व्हाट आई एनकरेज ऑल ऑफ यू गाइस टू गो बैक और प्रोग्रामिंग फॉर नेटवर्क इंजीनियर्स के अंदर जिन स्क्रिप्ट्स, जिन प्रोग्राम्स के अंदर जहां हमने CSV फाइल्स उठाई थी, बाकी सारा कुछ किया, तो उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, कोड को रिफाइन करने की जरूरत है, यूज दिस। और Amazon विस्पर फ्री है, और जोन सा है गिट लैब, जोन सा है को पायलट फॉर गिट लैब, वो पेड है, और ये $20 पर मंथ के हिसाब से डिपेंडिंग आप पे कर सकते हैं, नहीं तो कोड विस्पर पे चले जाएं, अनलेस आप किसी सीक्रेट कोड पे काम ना कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को एक और फीचर बताता चलूँ कि Amazon जो टूल किट है उसके अंदर जिस तरह हम लोगों ने ये कोड बनाया है, और थैंक यू प्ले गेम और जो सारा कुछ है, इसके अंदर डेवलपमेंट टूल पे आप क्लिक करें तो रन सिक्योरिटी स्कैन, तो आप यहाँ पे सिक्योरिटी स्कैन भी रन कर सकते हैं। ये आपके कोड के ऊपर सिक्योरिटी स्कैन रन करके आपको बताएगा कि आपके कोड में क्या मसला है। अपेरेंटली ये इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल कोड, सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग इट टू फाइंड एनीथिंग, मगर अगर आप हार्डकोर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और आपको अपने कोड के ऊपर कोई सिक्योरिटी इश्यूज देखने हैं, तो वो आपको अलर्ट भी कर देगा, तो दैट वुड हेल्प इन अ सिक्योर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। ठीक हो गया, यहां पर इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।